तौलिया दे दो। लाई जी। ला रही हूँ। आफत ही तोड़ देते हैं एकदम। ये लीजिए तुम्हारी तौलिया। ताबिश की पत्नी रेशमा बाथरूम के बाहर खड़ी थी। उसने दरवाजा खटखटाया और कहा, ताबिश, तौलिया ले लो। अंदर से ताबिश ने दरवाजा थोड़ा सा खोला, जल्दी से तौलिया लिया और फिर दरवाजा बंद कर लिया। रेशमा को कुछ अजीब सा लगा। ताबिश की आवाज में घबराहट थी, जैसे वह कुछ छिपा रहा हो। रेशमा ने शक भरी नजरों से दरवाजे को देखा और बोली, तुम इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हो? ताबिश ने जबरदस्ती हंसते हुए जवाब दिया, क्या मैं नहा भी नहीं सकता? रेशमा को ताबिश की बातें अजीब लगी, लेकिन वह चुप रही और वहां से चली गई। अंदर ताबिश के चेहरे पर पसीना आ गया। उसने बाथरूम के एक कोने में दुबकी हुई नौकरानी सलमा की ओर देखा, जो डर के मारे कांप रही थी। सलमा धीमे स्वर में बोली, साहब, ये बहुत खतरनाक है। किसी दिन मालकिन हमें पकड़ लेंगी। ताबिश गुस्से से बोला, चुप रहो। अब जल्दी से निकलो यहाँ से, इससे पहले कि वो वापस आए। उसी समय बाहर रेशमा की नजर झाड़ू पर पड़ी, जो दरवाजे के पास गिरा हुआ था। उसने हैरानी से सोचा, झाड़ू यहाँ कैसे गिरा? फिर अचानक उसे याद आया कि उसके बालों का कलर बाथरूम में ही रखा है। रेशमा वापस बाथरूम के पास आई और बोली, मुझे अंदर जाना है, मेरा हेयर कलर अंदर रह गया है। ताबिश ने जल्दी से जवाब दिया, अभी मत आओ, मैं नहा रहा हूँ। लेकिन रेशमा को अब शक हो चुका था। उसने जबरदस्ती दरवाजा खोल दिया। सामने का नजारा देखकर उसके होश उड़ गए। रुक जा बच्चे, मुझे देखकर इग्नोर मत करना। जो भी इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करेगा, उसे मेरा आशीर्वाद मिलेगा और उस पर मेरी कृपा बनी रहेगी। यकीन नहीं आता तो करके देख लो। सलमा बाथरूम में छिपी खड़ी थी। गुस्से से तमतमाई रेशमा चिल्लाई, मुझे पता था, तुम दोनों यही गुल खिलाने में लगे हो। सलमा डर के मारे कांपने लगी। ताबिश कुछ कहता, इससे पहले ही रेशमा ने सलमा का हाथ पकड़ा और उसे घर से बाहर निकालते हुए बोली, आइंदा से अपने घर में मुझसे सुंदर नौकरानी मत लाना, वरना पति बीवी से ज्यादा नौकरानी पर ध्यान देगा। सलमा सिर झुकाए वहां से चली गई। ताबिश कुछ कहने की हिम्मत भी नहीं कर सका। रेशमा का गुस्सा अब भी ठंडा नहीं हुआ था। उसने ताबिश की ओर घूर कर देखा और कहा, अब तुमसे बाद में निपटूंगी।